तो दोस्तों, अगर तुम्हें डेल फ्रूट और हाकी में से कोई एक पावर चूज करने के लिए बोले तो तुम क्या चूज करोगे? हाँ, अब तुम में से कुछ लोग डेल फ्रूट चूज करोगे और कुछ हाकी, लेकिन दोनों में से बेटर क्या है? और इस वीडियो में हम इसी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक देखना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जहाँ डेल फ्रूट जो हमें सीरीज की शुरुआत में इंट्रोड्यूस हो गए थे, वहाँ हाकी हमें सीरीज में थोड़ी लेट इंट्रोड्यूस होती है, लेकिन टाइम स्किप के बाद हाकी पे बहुत डेप्थ में बताया है और टाइम के साथ उसके अलग अलग सब टाइप्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब अगर तुम्हें हाकी पे एकदम डिटेल में जानना है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो, जहाँ मैंने हाकी और उसकी सब टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में सबसे पहले डेल फ्रूट और हाकी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे, फिर उनको कंपेयर करके एक फाइनल आंसर जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेल फ्रूट के एडवांटेजेस के बारे में। तो डेल फ्रूट की पावर को यूज़ करने के लिए तुम्हें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, मतलब सिर्फ तुम्हें सिंपली डेल फ्रूट को खाना होता है और तुम्हें वो पावर मिल जाएगी। लेकिन हाँ, उन पावर्स और एबिलिटीज़ को सही से कंट्रोल और मास्टर करने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितनी तुम्हें हाकी में करनी होगी। कुछ डेल फ्रूट ऐसे भी है जो अपने ओपोनेंट के लिए एक सरदर्द है, इनफैक्ट का अगर उसको ओपोनेंट के पास स्ट्रॉन्ग हाकी है फिर भी। जैसे कि अगर हम बात करें वाइट बियर्ड के डेल फ्रूट की, तो वो एक बहुत ही ओवर पावर्ड फ्रूट है जो कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। एंड आई डोंट थिंक कि हाकी के बारे में अभी तक ऐसी कोई भी फीट हमें बताई गई है। और सिर्फ वाइट बियर्ड का ही डेल फ्रूट नहीं है जो कि बहुत ओवर पावर्ड है, क्योंकि अगर हम बात करें इम्पेल डाउन के मैगेलेन की, जिसके पास वेनम फ्रूट था, जो लूफी का सबसे टफ ओपोनेंट भी था, क्योंकि लूफी उसे एक भी बार नहीं हरा पाया था। अब ऐसे कई सारे डेल फ्रूट है जो बहुत ही ओवर पावर्ड है, जैसे कि अकाइनो का डेल फ्रूट या ब्लैक बियर्ड का डेल फ्रूट। अब ये थे डेल फ्रूट के एडवांटेजेस। इनके अलावा अगर तुम्हें कोई एडवांटेज पता है तो मुझे कमेंट में बता देना। अब बात करते हैं डेल फ्रूट के डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले है सी वाटर एंड सी स्टोन। अब हम सबको पता है कि डेल फ्रूट यूजर की सबसे बड़ी वीकनेस है सी वाटर एंड सी स्टोन, जो डेल फ्रूट यूजर को बहुत वीक भी कर देती है और साथ में उनके स्विमिंग की एबिलिटी भी ले लेती है। अब भले हाकी हमें सीरीज में लेट इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन डेल फ्रूट यूजर के खिलाफ हाकी बहुत इफेक्टिव है और कुछ हद तक हाकी डेल फ्रूट की पावर को नलीफाई भी कर सकती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है लॉगिया फ्रूट यूजर एंड आर्मामेंट हाकी। मतलब आर्मामेंट हाकी किसी भी तरह के लॉगिया टाइप डेल फ्रूट की इंटेंजिबिलिटी की पावर्स को नलीफाई कर देता है। और रिसेंट एपिसोड में हम सब ने देखा कि कैसे हमारे सैंक्स ने अपनी वाईफाई हाकी से एडमायरल को उसकी औकात दिखा दी। ओके, तो बहुत बातें कर ली डेल फ्रूट की, अब बात करते हैं हाकी के ऊपर। हाकी बेसिकली यूजर की विल है जो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के साथ स्ट्रांग होती रहती है। देखो, हाकी और डेल फ्रूट में एक सिमिलरिटी है। अब उसे बताने से पहले स्पॉइलर अलर्ट, तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो। देखो, मांगा में वेगापंग ने ये रिवील किया है कि डेल फ्रूट किसी की विल और इमेजिनेशन से क्रिएट हुए हैं। मतलब किसी ने इमेजिन किया होगा फायर टाइप एबिलिटी के बारे में और मेरा नोमी क्रिएट हो गया। एंड हाकी भी बेसिकली यूजर की विल पे ही डिपेंड करती है, तो हो सकता है फ्यूचर में हमें इसके बारे में और डिटेल में बताया जाए। चलिए बात करते हैं हाकी के एडवांटेजेस के बारे में। अब हाकी के बहुत सारे वेरिएशन हैं, जैसे कि आर्मामेंट हाकी, ऑब्जर्वेशन हाकी एंड कॉन्करर हाकी, जिसमें अभी कई सारी सब टाइप्स है। और अगर मैं सारी हाकी को एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन हाकी के कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे फ्यूचर साइट अपने ओपोनेंट के मूव्स दिखाती है, जिसके हिसाब से तुम रिएक्ट कर सकते हो। और सैंक्स ने अपनी फ्यूचर साइट को इतनी अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया है कि वो सिर्फ 1-2 सेकंड नहीं, पूरा एक इंसिडेंट देख सकता है फ्यूचर में। और सिर्फ फ्यूचर साइट ही नहीं, उसका हाकी पे कंट्रोल कितना अच्छा है वो तुम्हें आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। लेकिन हाकी मेनली डेल फ्रूट यूजर के सामने बहुत ही बड़ा ट्रम्प कार्ड है। जैसे आर्मामेंट हाकी किसी भी लॉगिया फ्रूट यूजर को अपोज कर सकती है, और सुप्रीम किंग हाकी यूजर के तो क्या ही कहने। और आने वाले एपिसोड में तुम देखोगे कि हाकी कितनी डेवेस्टेटिंग हो सकती है, क्योंकि गार्प जो अपनी प्राइम में भी नहीं है, उसकी एक फीस जो ग्राउंड पे लैंड भी नहीं हुई थी, उसने आधा आइलैंड डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अगर हम हाकी के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी वीक विल वाला बंदा हाकी का फुल यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन डेल फ्रूट में ऐसा नहीं है। उसमें तुम डेल फ्रूट की पावर का एक्सेस कर सकते इवन यू हैव वीक विल। और इसके अलावा मुझे हाकी में कोई डिसएडवांटेजेस नहीं लगा। तो अब सवाल आता है कि क्या बेटर है, डेल फ्रूट या हाकी? तो देखो, हाँ, डेल फ्रूट बहुत ही कमाल की पावर देता है और बहुत ओवर पावर और रिडिकुलस पावर भी होल्ड करता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, यू कैन नॉट कॉन्कर द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ डेल फ्रूट, ओनली हाकी कैन ट्रांसेंड ऑल। और ये उस बंदे के वर्ड्स है जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर के नाम से जाना जाता था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काइदो की, क्योंकि इवन तो उसके पास इतना पावरफुल डेल फ्रूट होने के बावजूद भी वो उसकी हाकी पे ही डिपेंडेंट था। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं इतना ही बोलूँगा कि हाकी इज़ बेटर देन डेल फ्रूट। आपको क्या लगता है, क्या बेटर है, मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और अगर तुमने ये वॉच सेंचुरी वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लो भाई, किसका इंतजार है।